यात्रीगण कृपया ध्यान से सुनें। ये आवाज आपने कई बार सुनी होगी और जब भी स्टेशन पर जाते हैं तो सुनते ही होंगे, इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि रेल यात्रीगण कृपया ध्यान से सुन लें। दरअसल देश में भारतीय रेलवे के जरिए रोजाना लाखों लोग अपनी यात्रा करते हैं। ट्रेनों में यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से 3 तरह के कोच लगाए होते हैं। जनरल कोच, स्लीपर कोच और एसी कोच में यात्री को विकल्प मिलता है कि वो किससे सफर करना चाहता है। एसी कोच वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी दिक्कत है कि उन्हें मिलने वाले चादर, तकिए, कवर हर रोज सफाई करने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन कंबल वो दिए जाते हैं जो 15 से 30 दिनों के भीतर धुलते हैं। सोचिए यात्री कितना जोखिम ले रहे हैं। कोई बीमार रेल यात्री भी इसको उपयोग में लाते हैं। इसमें बीमारी का सीधा संक्रमण हो सकता है। बीमार रेल यात्री नहीं भी हैं तो 1 महीने में इसमें कितने धूल, कंकड़ और गंदगी होगी, ये भी आप खुद सोच सकते हैं। दरअसल संसद में राजस्थान के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा के प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महीने में कम से कम एक बार ट्रेनों के कंबलों की धुलाई अवश्य की जाती है। वहीं ट्रेन में जो चादर और तकिए मिलते हैं वो चादर रोजाना धुलते हैं और तकियों के कवर भी रोज धुले जाते हैं, लेकिन कंबलों की धुलाई महीने में एक बार ही होती है। वहीं विदेशों में प्रीमियम ट्रेनों में कंबल की रोज धुलाई होती है। अमेरिका में डिस्पोजल कंबल दिए जाते हैं। वहीं चीन में न सिर्फ रोज धुलाई होती है बल्कि इसको लेकर सख्त निर्देश भी हैं। हमने इसको लेकर यात्रियों की राय जानने की कोशिश की, हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और इस बीच हमने सर्वे तो किया, सवाल भी पूछे, लेकिन हम स्टेशन पे पहुंचे। हमारे सहयोगी ने स्टेशन पे समझा कि स्टेशन पे जो लोग यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सुनिए। ये बताइए, रेलवे 1 महीने में एक बार कंबलों की धुलाई करता है तो इससे क्या नुकसान होता है? वो हाइजेनिकली ठीक नहीं होता है वैसे, और इससे सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या होना क्या चाहिए? ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इसको और जल्दी धोने का करना चाहिए। मतलब इतना 1 महीने से पहले होना चाहिए, वीकली कम से कम होना चाहिए या 15 दिन से होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी जो 1 महीने की वो हाइट साइड है एक्चुअली। एसी कोच में आप कभी बैठे? वो जो कंबल आपको दिया जाता है, चादर दिया जाता है, कंबलों को 1 महीने में एक बार धोला जाता है? वो तो बोलते धोते ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। ये तो हम बोले फ्रेश धो करके ना, बोलते ये तो ऐसे ही आता है, कभी नहीं धोते इसमें। तो बोलते एक बार धुलता है, बोलता कभी नहीं धुलेगा। जैसे सीट जो बेड शीट देते हैं, धुला हुआ देते, पैकिंग देते हैं, तो इसको हम बोले ये ऐसे नहीं आता है क्या, तो ये बोले नहीं है तो ऐसे ही आता है। क्या होना चाहिए? साफ सुथरा मिलना चाहिए भैया। सब पैसा ले रहा है उस हिसाब से। मान लो एक टिकट का 2000 रुपये, हम जयपुर से आए तो 2000 रुपये लिया, तो थोड़ा साफ सब नहीं होना चाहिए। अभी मैं उड़ रहा हूँ, कोई दारू पिया है, कोई बीमारी वाला है, कोई टीबी वाला है, वही फिर हम उड़ेंगे तो बीमारी तो बढ़ेगा ना सर। ऐसा बोला तो गया है, अब पता नहीं, समझ ही नहीं आता है कि क्या है कि रेलवे खुद बोल रहा है कि हम कंबलों को एसी कोच में जो देते हैं उसे 1 महीने में एक बार धोते हैं, जबकि उसको और जल्दी धोना चाहिए। धोने के लिए क्या है, हम भी घर में कपड़े धोते हैं तो ऐसी थोड़ी 1 महीने में एक बार धोते हैं, है ना भाई। हम लोग पहले धोते हैं, जैसे कि 1 हफ्ता नहीं तो 15 दिन में कम से कम एक बार तो धो ही देना चाहिए। सुन लिया आपने यात्रीगण क्या कह रहे हैं। अब इसी को लेकर हमने सवाल किए। पहला सवाल जो हमने पूछा कि भारतीय रेलवे में यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल महीने में लगभग एक बार ही धोए जाते हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है? 35% लोगों ने कहा हाँ जानकारी है। 65% लोगों को पता ही नहीं था। दूसरा सवाल, बीमार लोग भी रेलवे के कंबल का उपयोग करते होंगे, क्या बीमारी को न्योता दिया जा रहा है? 92%, 92% लोगों ने कहा हाँ ये बीमारी के लिए न्योता है। 5% लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है। 3% लोग रोज सफाई और मुश्किल की बात कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल, रेलवे में पैसे लेकर सर्विस, ऐसे में 30 दिन में एक बार सफाई से क्या ठगासा महसूस कर रहे हैं यात्री? आपकी राय? 79%, 79% लोगों ने कहा हाँ ठगासा महसूस कर रहे हैं। 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, नहीं का जिक्र कर रहे थे, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अशोक त्रिपाठी साहब के पास चलूंगा। अशोक जी, ये कंबल धुल नहीं रहे हैं,
देश धुल रहा है, देश के नेता धुल रहे हैं, देश की राजनीति धुल रही है, तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं जिसमें पूरा सब कुछ धुल रहा है, लेकिन कंबल नहीं धुल रहे हैं 1 महीने तक। मुझे फक्र है कि आपने आज वाकई भारत के रेल यात्रियों की जो मूल समस्या है हाइजेनिक की, उसके ऊपर इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए समय निकाला। आपके माध्यम से पूरे भारत की जनता को और रेल यात्रियों की चिंता को, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और आपको ये बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है जी कि प्रेजेंट में माननीय रेल मंत्री इसके ऊपर अब फोकस कर रहे हैं। पूर्व में इनका ध्यान शुरू में नहीं था, परंतु कुछ टीवी चैनल्स के डिबेट के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और यात्रियों ने कंप्लेन करके स्पेशली माननीय अश्वनी वैष्णव जी को, रेल मंत्री जी को सूचित किया कि वो इस ओर ध्यान दें। तो उन्होंने अभी तत्काल डिसीजन लिया है और कंट्रोल रूम बनाया है और इफेक्टिव ये कंट्रोल रूम काम करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अश्वनी जी इसके ऊपर समय निकाल करके मॉनिटर कर पाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं वो जिसके सर पे टोपी फिट हो जाए वो करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कॉन्फिडेंट मतलब उनसे काम तो ले और रीचेक जरूर करें, क्योंकि ये सत्य है कि हर यात्रा समाप्त होने के बाद जिस तरह से चादर और तकिए के ग्लाव और हाथ के रुमाल जिसको हैंकी कहते हैं जी, तौलिया छोटा जो दी जाती है रेलवे में, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में, थर्ड एसी में एज पर डिमांड कभी कभी देते भी हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही नीट क्लीन होनी चाहिए और इसके लिए रेलवे ने काफी फंड भी दे रखा है दे रखा है, लेकिन उसका क्या उस तरीके से उपयोग हो रहा है? डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, चलो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, वहां तो आप कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन मूत्रदान कर दे, कौन थूक दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कंबल तो आपने भी ओढ़ा होगा, इसकी क्या गारंटी है कि किसी ने मूत्रदान नहीं किया होगा, किसी ने थूका नहीं होगा? जी मनोज जी, देखिए आपने जो सवाल पूछे इसमें 2 सवाल और दोनों के अलग अलग जवाब भी। जब एक हिंदू धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें किसी धर्म का क्या काम है? पहला उसका जवाब तो ये है, क्योंकि जब उनके उत्सव मनाए जाते हैं तो उसमें कोई हिंदू धर्म का लोग नहीं जाते। हिंदू धर्म के लोग कहीं भी आप होते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं उनके, उसमें कोई हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तो भाई उनका क्या काम है वहां पे? जो का बड़ा उत्सव है कुंभ। रही बात रेलवे की, यदि आप स्थिति 2014 से पहले की देखें तो ये जो आज 1 महीने में कंबल धुले जा रहे हैं, शायद वो कई महीने तक कंबल नहीं धुले जाते। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो कंबल धुले जा रहे हैं इससे हो सकता है बीमारी हो जाए, है ना, क्योंकि हर तरह का यात्री उसमें यात्रा करता है और प्रतिदिन जो है 3000 ट्रेन ऐसी चलती है, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जिसमें लाखों यात्री जो यात्रा करते हैं ट्रेन के माध्यम से। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा 2014 से पहले की अगर हम देखें, तुलना करें और 2014 के बाद की जो स्थिति है ट्रेन की हमारी, तो काफी बेहतर है अगर देखें तो। रही बात कंबल की, हम तो देखिए ट्रेन की बात नहीं, हम तो कंबल बेहतर की बात कर रहे हैं। ट्रेन की बेहतरी को छोड़ दीजिए, कंबल बेहतर की बात। देखिए ट्रेन का ही पार्ट है वो भी। जब यात्री बैठता है ट्रेन में तो कंबल पे आइए, चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए ट्रेन की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है, उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो भाई उससे भी बीमारी फैल सकती है। आपने देखा पीछे 2014 से पहले तो मैं भी काफी यात्रा कर चुका हूँ, किस तरह से शौचालय हुआ करते थे रेलवे के, किस तरह से गंदगी होती थी, वहां सफाई करने वाला नहीं होता था। आज आप जाएंगे तुरंत वहां सफाई करने वाला आएगा, ट्रेन खाली होगी तुरंत सफाई होगी, कई जगह तो धुलाई होती है। रही बात देखिए कंबल की, अब कंबल की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक काय की बात कर रहे थे? नहीं, अभी भी हाइजेनिक की बात चल रही है। जो बात कह रहे हैं कि बीमारी होगी, मतलब अभी लपेटने की कोशिश कर रहे थे, अब कंबल पे आ रहे हैं। लपेटने की बात नहीं कर रहा, नहीं लपेटने की बात नहीं कर रहा मनोज जी, मैं आपको सारी बातें बता रहा था। क्योंकि जब यात्री को यात्रा करता है ना तो एक एक करके सब चीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये नहीं कि डायरेक्ट को कंबल ही ले लेगा जाके, कंबल तो नहीं मिलता ना उसको, धीरे धीरे जाएगा,
वॉशरूम भी जाएगा, है ना, सब चीज देखना पड़ता है। हाइजेनिक की यदि कंबल, बात करें कंबल। तो हम हर चीज की बात कंबल। करनी चाहिए। देखिए कंबल की बात करें हम तो कंबल के साथ दो जो है ओढ़ने के लिए चादरें मिलती है, उनकी धुलाई डेली होती है, ठीक है। टॉवेल जो मिलती है उसकी भी धुलाई डेली होती है। दो चादर इसलिए मिलती है मनु जी, एक आप अपनी बेडशीट पर बिछाइए सीट पर, और एक जो है कंबल के नीचे अपना जो उसको कवर बनाइए, उसको लेके आप सोइएगा। इसीलिए दो चादरें दी जाती है। रही बात कंबल की, देखिए कंबल धुलता भले ही नहीं हो, लेकिन उसकी साफ सफाई होती है, रोज होती है, नियम से होती है। धुलाई की बात है, धुलाई 15 दिन और 1 महीने में होती है। ये नहीं कह सकते कि हम उसकी सफाई जो नहीं रेल होती, मंत्री है तो ना, झाड़ते हैं, आपने जो उसको जवाब पूरी तरह दिया से है साफ वो करते हैं। आपने जो जवाब दिया है रेल मंत्री वो मिस कर गए। अगर उनको पता चल जाता कि डॉक्टर अवधेश उपाध्याय के पास ये जवाब है कि साहब आपको दो चादर दिए जाते हैं, एक नीचे बिछाओ, एक कंबल में लगा के सो, तो समस्या ही खत्म हो जाती है, जब न्यूज ही क्यों बनती। चलिए बिल्कुल। दीपक झा मेरे दो- साथ दो मौजूद है। चादरें दीपक जी, मिलती समय कम है। दीपक जी जी जवाब। देखिए मनोज जी, आज बड़ा मजा आ गया कि भाजपा के प्रवक्ता इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। ये पाषाण युग में ले जाने वाले लोग हैं, तो प्रेजेंट की बात कहाँ करेंगे, 2014 से पहले बात करेंगे। सारा खा इनके गए नेता दीपक बयान भाई देते सब, आजादी, रेलवे का। चुप करा दीजिए प्लीज। हाँ 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी पैर धोना तो जानते हैं गरीबों का, लेकिन गरीबों के लिए स्वच्छता का कोई उनके लिए मायने नहीं है। 1947 में जाएंगे, 1950 में जाएंगे, आप 1975 भी में जाएंगे, कंबल को लेकिन छोड़ के पता वर्तमान नहीं 47 48 पाषाण चले गए। कंबल सुनिए, कंबल पे बड़ी बड़ी हास्यास्पद बात है। ये कह रहे हैं भाजपा रेलवे का प्रवक्ता सारा बजट कि खा हम गए, ये सफाई क्या तो जवाब करते हैं देंगे लेकिन दीपक धुलाई भाई नहीं इस पर? करते। सुनिए, दीपक भाई जवाब दे ही नहीं सफाई सकते। तो कंबल। करते हैं लेकिन धुलाई नहीं अवधेश जी करते। जवाब। हाँ वो कंबल। ऐसा ही है। खा गए पैसा भैया, सारा पैसा देखिए खा गए मनोज उसका जी, रेलवे में चुप खाई करा नहीं कुछ। दीजिए इनको चुप करा दीजिए। कितना बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, जुमलेबाजी करते तो अच्छा लगता अरे भाई, है। आप अब झूठ भाजपा बोलेंगे तो प्रवक्ता भी सुनेगा करेंगे तो कोई। अरे नरेंद्र मैं मोदी ये से कह रहा हूं कि बर्ताव आप जाएंगे। एक दूसरे को बोलने दो, ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे को आप इस तरह से अगर बयानबाजी करने लगे तो कंबल नहीं, कुटाई पे आ बोलिए, जाओ। बोलिए। समझ रहे बात को, इसलिए कंबल सफाई पर अपनाते हैं। दीपक जी मनोज जी कुटाई तो आप ही करिए इनकी। अब सवालों से अपने ऐसे सवाल करिए सरकार से कि भाजपा इस कदर बौखला जाए। नहीं, विषय कि है ना, कंबल देखिए ओढ़ के जनता भाग से जाए। जुड़ा हुआ विषय है, स्वच्छता का विषय है। बिल्कुल। एक महीने तक कंबल इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपको स्किन डिसीज नहीं होगी? एक मंदिर अगर किसी को टीबी है, किसी को अस्थमा है, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को गंभीर बीमारी है, तो निश्चित तौर पर संक्रमण होगा। बीमारियां होंगी, लेकिन भाजपा बिल्कुल होगा। ने इतने टिकट महंगे कर दिए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, रेलवे के विकास के नाम पे टिकट 1.5 गुना महंगा कर देते हैं। रेल मंत्री जी आते हैं, स्टेशन पे फोटो खिंचवाते हैं, रील बनवाते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे शून्य वटा सन्नाटा छा जाता है। आखिर जवाब किसको देंगे? 2014 से पहले क्या होता था उसकी बात छोड़िए। 2014 में आप इसलिए आए कि आप देश की दिशा और ट्रेन की दिशा बदल देंगे, लेकिन 10 लाख लोग यात्रा रोज करते हैं, उनसे आप 2 गुना 3 गुना रेलवे का किराया महंगा वसूल करते हैं, और सफाई के नाम पे कहते हैं धुलाई नहीं होती लेकिन सफाई होती है। ये कौन सा सफाई है? यहाँ चलिए पे भाजपा सर्वे का एक और प्रवक्ता सवाल, आके सर्वे का एक और बयान सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि कंबलों की एक बार धुलाई की खबर जानने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी राय। 86% लोग बोले थे साहब घर से कंबल लेके आएंगे। 11% लोगों ने कहा रेलवे का कंबल उपयोग हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3% लोग कह नहीं सकते। एक और सवाल, यूरोपीय देशों में डिस्पोजल या रोज धुलाई वाले कंबल का उपयोग होता है, आपकी राय। 67% लोग बोले कि भारत में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। 12% लोगों ने कहा मुश्किल है रेल यात्रियों के लिए ये ज़्यादा, और 18% लोगों ने कहा अच्छी सर्विस से किराया बढ़ेगा, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया बात कही कि एक चादर नीचे लगाइए, एक कंबल के ऊपर लगाइए और सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैं अपने साथी की बात से मतलब पूरी तरह से उनको इग्नोर तो नहीं कर सकता। उन्होंने अपने विचार से अपनी बात को रखी, भावना को रखी। हाँ, दुर्घटना से देर भरी टाइप का उन्होंने संकेत दे दिया। हाँ, सत्य तो ये है कि प्रतिदिन से तात्पर्य है कि एक यात्रा कंप्लीट होने के बाद ब्लैंकेट उतना ही सफाई होनी चाहिए जितनी दोनों चादरें और तकिए के ग्लाफ साफ होते हैं। और रेलवे के पास बजट है, रेलवे ने बजट ऑलरेडी अलॉट कर रखा है, वो ऑलरेडी टिकट का पार्ट है। जो टिकट में हम फेयर देते हैं उसमें वो इंक्लूडेड होता है। बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, क्योंकि रेलवे की जो धुलाई होती है वो उन्हें ही दी जाती है जिसको एक्सपर्टीज मिली हुई हो, जिसको ये लॉन्ड्री का काम का बहुत बड़ा एक्सपोजर हो। तो इसमें बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। अब होता क्या है कि मान लो एक डिवीजन ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया
एक कॉन्ट्रैक्टर को, उस कॉन्ट्रैक्टर को धुलाई में अगर 10,000 बेडशीट पर डे धोनी है तो उसके हिसाब से वो ब्लैंकेट भी धोना उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फंड है। परंतु होता क्या है कि ब्लैंकेट चूंकि बड़ा साइज हो जाता है, हैवी वेट हो जाता है उसको फोल्ड करके, और उसको मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव अभी तक फोर्सली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। नहीं हमारे किया गया, यहाँ और क्या सबसे है? बड़ी बात है कि वो भारी भी होता है, और अगर उसको धोया गया तो सूखने में समय लगेगा, तो फिर कंबल की संख्या भी ज्यादा लगेगी। नहीं सर, जी देखिए सर, वो ऑटोमेटिक मशीन है जी। उसके अंदर एक बार में डाला जाता है, धुल करके सूख करके प्रेस हो करके वो मशीन से बाहर आता जी। है और पैकिंग हो जाती है। अंतर तो केवल मुझे इतना लगता है है ना- मुझे लगता है कि इस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये विषय अभी किसी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं उठाया। मुझे Yes, लगा कि ये विषय उठना चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ विषय है, और ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय है, ये मनोज संक्रमण जी- से जुड़ा हुआ विषय है। समय का मनोज अभाव है जी- दीपक जी, इसलिए माफी चाहता हूं, फिर कभी अपन चर्चा करेंगे इस विषय पर। फिलहाल सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस सामाजिक सरोकार के विषय से जुड़े और इस पर चर्चा की, लेकिन सरकार को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर स्वच्छता को लेकर। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।